नमस्कार सब लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप सब लोग कैसे हैं? दिस इज निखिल भालेराव ऑन चैनल भारत हम्बल सोर्स ऑफ ज्ञान बाय निखिल भालेराव। सो हम लोगों ने अ, इसके पहले जो वीडियो पेश किया था सूर्य सिद्धांत पर, अब हम उस प्लेलिस्ट के कुछ वीडियोस और आगे लेने लेके आने वाले हैं। उसमें से ये एक पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे सूर्य सिद्धांत के चैप्टर नंबर 1, मध्यमाधिकार में से, जिसमें श्लोक 10 से 13, और वो बात करेंगे अबाउट टाइम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूर्य सिद्धांत में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, एस्ट्रोनॉमी का मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन है। एस्ट्रोनॉमी इटसेल्फ बहुत बड़ा साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें काफी छोटी छोटी और सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, टाइम, ये सारा। आज उसमें से हम एक कंसेप्ट टाइम के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 मध्यमाधिकार से है, जिसमें हम लोग डिटेल में कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड रिलेशन, ऐसे कंसिडर करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर, ये सारा कवर होगा। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो सूर्य सिद्धांत में टाइम का कैलकुलेट कंसेप्ट 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, देन यूनिट्स ऑफ टाइम, एंड टाइम का कोरिलेशन सन और मून के साथ। वीडियो का फ्लो ऐसे होगा कि हम लोग श्लोक एक बार देखेंगे, इन तीनों कैटेगरी में फॉल होने वाले। देन हम लोग उनके एक एक वर्ड्स संधि विच्छेद करके डिकोड करेंगे। उसमें अगर कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फिगर्स होंगी तो उनसे कैलकुलेशंस करेंगे, और वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे सो दैट उनका मतलब जो हम लोगों ने निकाला है, वो मतलब निकालने के बाद श्लोक कैसे दिखता है, वो आप लोगों को उसका आइडिया आएगा। और फाइनली चारों श्लोकों में से जो पूरा एक कंसेप्ट टाइम का निकल के आता है, वो हम बात करेंगे। सो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम श्लोक की पहले। देन 2 श्लोक हैं यूनिट्स ऑफ टाइम, इससे रिलेटेड है। एंड पहले हम लोग ये रिसाइट करते हैं सो दैट वी कैन गो टू द फोर्थ एंड फाइनल वन। लोकानामंत कृत कालः कालो अन्य कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वा अन्मूर्तश्चामूर्त उच्यते। प्राणादिः कथितो मूर्तस्त्रुटयाद्यो अमूर्तसंज्ञकः षड्भिः प्राणैर्विनाडीस्त्यस्तष्ट्या नाडिका स्मृता। नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितं तत् त्रिंशता भवेन्मासः सावनो अकोर्दयैस्तथा। एंड लास्ट वन, जो यूनिट ऑफ टाइम का रिलेशन मून सन के साथ करता है। ऐन्दैव स्थितिभिस्तस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासैर्द्वादशभिवर्षं दिव्यं तदः उच्यते। अब हम लोग सबसे पहले काल भेद के ये पहले श्लोक पे चलते हैं। लोकानाम अंत कृत, लोगों का अंत करने के लिए, टू एंड द लाइफ ऑफ पीपल, इसका ये मतलब है पहले इसका। सेकंड काला, काला मतलब टाइम। सो बेसिकली वो ये बता रहा है कि टाइम एक प्रकार का ऐसा होता है जिसे हम लोग लोगों का काल या उनकी लाइफ एंड करने के लिए उस तरीके से यूज करते हैं। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा, कालो अन्य, अनदर टाइप ऑफ टाइम, कलनात्मक, विच इज यूज फॉर कैलकुलेशन। सो 2 टाइप के टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ आगे ही सेइंग सद्विधा, दीज टू उच्यते, हमने लास्ट वर्ड पहले उठाया, आर कॉल्ड और सेड और बिलीव, क्या होते हैं? स्थूल और सूक्ष्म। अब स्थूल जो होता है, इसमें देखिए इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। स्थूल मतलब मूर्त, सूक्ष्म मतलब अमूर्त, रिस्पेक्टिवली जैसे हम लिखते हैं। सो स्थूल का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, एंड अमूर्त का मतलब होता है वर्चुअल और सॉफ्ट। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम हो गई। इसमें अगर हम लोग वर्ड्स को री अरेंज करेंगे तो इस तरीके से दिखता है।
लोकानाम अंतकृत कालः कालो अन्यः कलनात्मकः सद्विधा उच्यते स्थूलमूर्त सूक्ष्म सूक्ष्मत्वा अमूर्त। हम रिस्पेक्टिवली इसमें हमने शब्द निकाल लिए हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम हो गई। सेकंड, हम लोग जब इसको रीअरेंज करने के बाद इसका अर्थ निकालते हैं। टाइम इज बिलीव टू बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज रेफर्ड टू किल और एंड द लाइफ ऑफ पीपल लाइक यमदेव, और दूसरा है अनदर इज यूज फॉर कैलकुलेशंस। सेकेंड वन जो कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है वो इटसेल्फ अगेन टू टाइप्स का होता है, मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, या फिर वर्चुअल या सॉफ्ट रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग सेकंड श्लोक पे आते हैं जो कि यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए है। अगेन इन सेक्शन काल भेद। यूनिट्स ऑफ टाइम। प्राणादि, प्राण इज, कथितो इज सेड और बिलीव्ड, मूर्तः मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, एंड त्रुटि आदि या अमूर्त उसे कहते हैं, दैट इज वर्चुअल सॉफ्ट, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, उन्होंने यहाँ पर बताया ना। संज्ञा का मीन्स इट्स द नेम, इनको इन नामों से पुकारा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राणादि कथितो मूर्त मीन्स प्राण, ये मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल टाइम है, और इसी से आगे हम लोग बाकी की यूनिट्स देखेंगे। सो व्हाट इज प्राणादि? षड्भी का मतलब होता है सिक्स। सो प्राण ही विनाडी, विनाडी तत् षष्ट्या। सिक्स प्राण मतलब एक विनाडी, एंड विनाडी का 60 टाइम्स इज कॉल्ड नाडिका, स्मृता इज कॉल्ड और रिमेम्बर। सो बेसिकली वो दो यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राण, विनाडी एंड नाडी, तीन यूनिट्स के बारे में। सिक्स प्राण इज इक्वल टू वन विनाडी, 60 विनाडी इज इक्वल टू वन नाडी। आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने देखा। अब मॉडर्न यूनिट्स में अगर आप देखो तो सिक्स प्राण इज इक्वल टू वन विनाडी, बट वन विनाडी इज इक्वल टू 24 सेकेंड्स। मतलब एक प्राण 4 सेकंड होगी। सिमिलरली 60 विनाडी इज इक्वल टू वन नाडी, और नाडी का, एक नाडी का मॉडर्न यूनिट्स में कैलकुलेशन है 24 मिनट्स। सो इवेंचुअली हम लोगों ने देखा कि सेकेंड्स में वो बात कर रहे हैं यूनिट्स का, देन मिनट्स में भी आए हैं। तीसरे श्लोक में जो कि अगेन यूनिट्स ऑफ टाइम फ्रॉम काल भेद के अंडर है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो नाड़ी षष्ट्या, 60 टाइम्स नाड़ी, 60। आगे हम कैलकुलेशंस देखेंगे, बट यहाँ ये लोग आवर्स में बात कर रहे हैं। नक्षत्रम अहोरात्रम। अहोरात्र मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट। नक्षत्र, क्योंकि हर दिन चंद्र एक एक नक्षत्र को देखता रहता है। ये कंसेप्ट हम लोग डिटेल में अ, आगे समझेंगे, बट आपको जस्ट बताने के लिए कह रहा हूँ कि हर दिन हम लोग नाइट में जब स्काई में देखते हैं तो चंद्रमा के पीछे हमें एक नक्षत्र दिखाई देता है, एंड आफ्टर वन डे हमें दूसरा नक्षत्र दिखाई देता है। सो इवेंचुअली पूरे 27.3 डेज में नक्षत्र चेंज, अलग अलग नक्षत्र दिखाई देता है। बट इस 27 डेज में अर्थ भी मूव हो जाती है, इस वजह से एडिशनली उसी पोजीशन पर मून को पहुंचने के लिए 2.2 डेज लगते हैं, जो रफली अगर आप जोड़ें तो 29.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आता है। सो दैट इज वाई दे आर सेइंग कि नक्षत्रम अहोरात्रम, एक दिन पूरा ये जो लगा एक नक्षत्र को क्रॉस करने के लिए। और ऐसे 30 टाइम्स जब आप करोगे, 30 टाइम्स करेंगे एक डे का, तो एक आपका मंथ आ जाता है, जो अभी हमने बात की, तत्त्रिंशता। एंड राइज ऑफ सन कंप्लीट्स वन डे। सो बेसिकली जब आपको एक पॉइंट से आप देखेंगे कि हमने इतने इतने बजे सन का राइज हुआ, उतने ही बजने के बाद दे यूज टू क्वांटिफाई कि अब एक दिन कंप्लीट हुआ है। सो उसको सावन दिन कहते थे। सो ये वर्ड्स डिकोड होने के बाद इसमें हमने भवेन मास मतलब एक मंथ ऐसा भी किया है। सो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, 60 नाड़ी नाडिका मींस 1440 मिनट्स हो गए, क्योंकि वन विनाडी was basically 24 seconds. One nadi is 24 minutes. So 60 nadi हो गई 1440 minutes.
विच इज 24 आवर्स 1 डे, एंड ऐसे 30 दिन विच इज प्रिसाइज देखे तो 29.5, बट अप्रोक्सीमेटली 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ। तो हम लोगों ने अभी तक देखा सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे और मंथ, ये पूरे कवर हो चुके हैं। अब इनको रीअरेंज करते हैं तो प्रकीर्तितम, इट इज बिलीव दैट षष्ट्या 60 नाडी इज 1 डे, नक्षत्रम अहोरात्रम 1 डे, तथा एंड तत् त्रिंशता 30 टाइम्स ऑफ इट इज भवेन मासः 1 मंथ। और एक दिन को कहते हैं सावन, सावन दिन, सावन को दिए ही। इसको हम लोगों को ऊपर डालना चाहिए था, बट हम लोग नक्षत्रम अहोरात्र इज 1 सावन दिन इटसेल्फ। अब हम लोग चौथे और लास्ट उस पर आते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट्स ऑफ टाइम रिलेशन सन और मून के साथ देखेंगे। ऐंदवह तिथि भी, ऐंदवह का मतलब होता है मून। मून की एक तिथि मतलब एक दिन, जैसे हम लोगों ने देखा, क्योंकि एक तिथि में एक नक्षत्र से दूसरे में मूव होता है। टाइम बिटवीन टू तिथिज फॉर मून इज 1 संक्रांति, और टाइम बिटवीन टू संक्रांतिज फॉर अ सन इज 1 सोलर ईयर। सो तद्वत संक्रांतियां, टाइम बिटवीन टू संक्रांति, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। सन के लिए वो 1 ईयर हो गया, मून के लिए एक डे हो गया। सौर उच्यते, सोलर ईयर्स, उच्यते मीन्स इज कॉल्ड। मासेर द्वादशी द्विवर्षम, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का एक साल हो गया। और वन सच ईयर इज 1 दिव्य डे। दिव्य डे मीन्स वो लोग उस वक्त देव अपना दिन एक दिन मानते हैं, ऐसा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे हम लोग बात करेंगे, युग के कैलकुलेशंस में हमें आएंगे। बट इवेंचुअली हम लोग इसमें मून की तिथि, सोलर तिथि, संक्रांति, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 1 दिव्य डे, ये बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, 1 मून तिथि इज 1 डे ऑन अर्थ, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 सोलर ईयर, एंड 1 सोलर इक्वल टू 1 दिव्य डे। उच्यते संक्रांत्या ऐंदवः तिथि भी, इट इज सेड दैट संक्रांति ऑफ मून इज बेस्ड ऑन तिथि, दो तिथियों के बीच में। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि सौर मासे, 12 सौर मास इज इक्वल टू 1 ईयर, एंड वन सच ईयर इज 1 दिव्य डे। सो इवेंचुअली हम लोगों ने इन चार श्लोकों में से क्या इन्फर किया? सबसे पहले, टाइम इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, वन रिफर्ड एज एंडिंग द लाइफ एंड अनदर यूज फॉर कैलकुलेशन। दूसरा जो है, जो कि अनदर यूज फॉर कैलकुलेशंस, वो इटसेल्फ दो टाइप के होते हैं, मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल, एंड अनदर इज वर्चुअल और सॉफ्ट। देन उन्होंने आगे मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल टाइप ऑफ यूनिट के बारे में आगे समझा है, जिसमें हम लोगों ने उनके मेजरमेंट्स किए। प्राण, विनाडी, नाड़ी या नाडिका, अहोरात्र, मास, सौर वर्ष और दिव्य दिन। अब एक संक्रांति मून के लिए एक दिन के बाद आती है, एंड सन के लिए एक साल बाद आती है। अब इनका फाइनली इन्फरेंस जो हम लोगों ने निकाला वो मॉडर्न यूनिट्स के साथ ऐसा है कि प्राण इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, 6 प्राण इज इक्वल टू 1 विनाडी और 24 सेकेंड्स, 60 विनाडी इज इक्वल टू 1 नाडी और नाडिका, विच इज 1440 सेकेंड्स या 24 मिनट्स। 1 डे, जिसको अहोरात्र कहते हैं, इज इक्वल टू 60 नाडी या नाडिका, 1440 मिनट्स या 24 आवर्स। 1 मास इक्वल टू या मंथ इक्वल टू 30 अहोरात्र और 30 डेज, विच इज 1 मंथ। एंड सौर वर्ष मीन्स, सोलर ईयर मीन्स 12 मास और 12 मंथ्स, एंड इट लाइज बिटवीन टू संक्रांति। और एक सोलर वर्ष मतलब एक दिव्य दिन। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत जो हजारों साल पुराना है, उसमें टाइम का किस सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है, क्लासिफिकेशन देके। देन उसमें से कौन सा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, उसमें आपस में रिलेशन कैसे हैं, उनका यूनिट्स कैसे हैं,
ओवरऑल ईयर के साथ उसका कैसा इफेक्ट है, ये सारा बहुत डिटेल में दिया, और सिर्फ 4 श्लोकों में। तो ये संस्कृत लैंग्वेज की पावर है। और हमारे ऋषि कितने बुद्धिमान थे कि उन्होंने ये सारे कंसेप्ट समझे, डिराइव किए, निकाले, एंड उसको एक प्रॉपर नो ड्रिफ्ट या लो ड्रिफ्ट वाली काइंड ऑफ लैंग्वेज जो संस्कृत है उसमें डिफाइन किया। सो आप होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हम लोग काफी और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सूर्य सिद्धांत के लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ओरिजिनल लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट एवरी टाइम जब हमारा न्यू वीडियो रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो कीप शेयरिंग द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर भारत। आपका दिन शुभ रहे। जय भारत। थैंक यू। दिस इज निखिल भालेराव साइनिंग ऑफ। नमस्ते।